सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात। पीपल्स पार्टी के 4, मुस्लिम लीग नून और JUI ने एक नशिस्त जीत ली। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मध्य मुकाबल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। सेनेट की एक नशिस्त के लिए कौमी असम्बली के 301 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली के 9 अरकान के वोट मुस्तरद करार दिए गए। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 124 वोट कास्ट किए गए। बलोचिस्तान में सेनेट की ज़मीनी इंतखाबात के लिए 61 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैफुल्लाह धारी जो 58 और असलम अबरो 57 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। बलोचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कदूस बसीन जो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तेन डुमकी ने 17 वोट हासिल किए। JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए। IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबे और रिटेलर्स पर टैक्स इक़दाम का मुतालबा कर दिया। IMF वक्त का फर्टिलाइजर प्लांट को सस्ती गैस फराहमी और इज़हार तशवीश फर्टिलाइजर प्लांट को सस्ती गैस की फराहमी जल्द खत्म करने के इक़दाम का मुतालबा किया। वक्त ने आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में नर्ख बढ़ाने पर भी तशवीश का इजहार किया है। IMF वक्त ने वज़ीर तवानाई, FBR और BISP हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें वज़ारत तवानाई हुकाम ने गर्दिशी कर्जा, टैरिफ आउटलुक और कास्ट साइड रिफॉर्म पर ब्रीफिंग दी है। ज़राए का कहना है कि IMF वक्त ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबे और रिटेलर पर टैक्स इक़दाम का मुतालबा किया। रियल एस्टेट सेक्टर को भी दस्तावेज़ाती बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी रोड मैप पर जायजा इजलास। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश। महंगाई में कमी, गुर्बत में तखफीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा तमाम स्टेक होल्डर से इस प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इन मनसूबों के हवाले से अमल दरामद का शेड्यूल बनाकर पेश किया जाए। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के इक़दाम किए जाएँ। छोटे और बड़े पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम उठाएं। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। मुल्की मईशत को इस्तेहकाम देकर इसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त खारिज। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल रजिस्टर्ड पार्टी, इसका इंतखाबी निशान भी है। इलेक्शन में हिस्सा न लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकआउट कर सकती हैं। ये बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते फिर क्या होगा। जस्टिस शकील का सवाल। जस्टिस SM अतीक ने सवाल किया कि आज़ाद उम्मीदवार असम्बली में इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या आज़ाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगी। अदालती इस्तफसार पर अली जफर ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आज़ाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन PTI गौहर अली खान ने कहा कि 23 मार्च को जलसा होगा। जलसा कहाँ होगा, परसों तक ऐलान कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को दोबारा गिनती के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है।
सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त होगी मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच बनाया जाए। मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी के अहकामात वापस ले लिए। शहबाज शरीफ ने सिंध हुकूमत के खदशात पर जफर महमूद की तकर्रुरी के अहकामात वापस ले लिए। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी की समरी वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी पीटीआई से जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल असद बड़ाइच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए वकील शेल अफजल मरवत ने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में ये तय हो गया है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि ऑर्डर ये हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7000 कैदी हैं। अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दी है। जस्टिस अरबाब ताहिर ने सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप रोज किसी नए एतराज के साथ आ जाते हैं। अदालत ने जेल हुक्म से इस्तफसार किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली के मेंबरान सेनेटर्स आप उनको चेक करें। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों न तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दावी वारंट गिरफ्तारी मनसूख, जमानत मंजूर। अदालत में फ्लैगशिप, अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस पर वारंट मनसूखी पर समाअत। हसन और हुसैन नवाज पेश हुए, खुद को जज नासिर जावेद राना के रूबरू सरेंडर कर दिया। वकील कासिम मिसबा ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर दावी वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर जज नासिर जावेद राना ने इस्तफसार किया कि कितने केसेस हैं। कासिम मिसबा ने कहा कि 3 रेफरेंसेस हैं और तीनों में हमने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। हसन और हुसैन नवाज ने कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं। मरियम कौम को मायूस नहीं करेंगी। वादा की तदफीन में शरीक न होने का दुख है, ये बात गलत है। हमने जनाजा नहीं पढ़ा। दो साबिक वज़ीर आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए। साबिक जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमत अंजाम देने के बाद रिटायर्ड हुए। साबिक जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद बशीर के पास सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी ज़ेर समाअत रहे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माबैन मुलाकात का खैर मकदम करते हुए उसे एहसन शुरुआत करार दिया है। सदर ने कहा कि यही वक्त है कि हम पाकिस्तान को दरपेश इख्तलाफात दूर करने का सोचें। मैं हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है कि हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। चाहते हैं गवादर और चाबहार को जोड़कर सिस्टर पोर्ट्स बनाए जाएं। ईरानी सफीर रजा अमीरी का इस्लामाबाद चैम्बर में तकरीब से खिताब। कहते हैं पाक ईरान गैस पाइपलाइन का मकसद स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात में इजाफा है। मजीद बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलकर इलाकाई ताउन और तिजारत बढ़ाना चाहते हैं। कोशिश होगी सीपैक और रेल लिंक के मनसूबे में ईरान भी हिस्सादार बने। पाकिस्तान ईरान के रास्ते वस्त एशियाई और मगरबी ममालिक तक ट्रांजिट रूट बना सकता है। ईरान ने पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब तक 1000 किलोमीटर तवील गैस पाइपलाइन बिछाई है। ईरान ने इस मंसूबे पर तकरीबन $1 अरब खर्च किए हैं।
गुजरांवाला के हल्का NA81 के वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर कयूम नाहरा कामयाब। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक अजहर कयूम नाहरा को 3197 वोटों की बढ़तरी हासिल। NA81 पर बिलाल एजाज 7751 वोट की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। बिलाल एजाज PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जिनकी कामयाबी के बाद नून लीग के अजहर कयूम नाहरा ने नताइज को चैलेंज किया था। आरोप के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 23 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अप्रैल को होंगे। शेड्यूल के मुताबिक कौमी असम्बली की 6, पंजाब असम्बली 12, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान असम्बली की 2-2 जबकि सिंध असम्बली की 1 नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब होगा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 21 मार्च को होगी। कागजात नामजदगी के खिलाफ अपीलें 25 मार्च तक जमा कराई जा सकेंगी। इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक इलेक्शन ट्रिब्यूनल 28 मार्च तक अपीलें निपटाएंगे। कागजात नामजदगी 29 मार्च तक वापस लिए जा सकेंगे। हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त 29 मार्च को आवीज़न की जाएगी। इंतखाबी निशानात 30 मार्च को लॉट किए जाएंगे, जबकि पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। लाहौर के 4 सूबाई और 1 कौमी असम्बली के हल्के में ज़िमनी इंतखाब होगा। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला। साबिक वज़ीर आला पंजाब गुजरात की PP 32 की नशिस्त से ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेंगे। नशिस्त चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने से खाली हुई। चौधरी परवेज इलाही से जेल में मुलाकात करके फैमिली ने ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात पर दस्तखत करवा लिए। बीस हल्कों में दोबारा गिनती करवा के हमें हराने का प्लान तैयार किया गया है। PTI के सीनियर रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि ये असेंबली में अपने लोगों को लाकर मनपसंद कानून साजी करना चाहते हैं। हमारे उम्मीदवार 202 नशिस्तों पर जीत रहे थे। उमर अयूब ने मजीद कहा कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हम अपने मैंडेट चोरी होने के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। मखसूस नशिस्तों पर हमारा हक नहीं दिया जा रहा, इस पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। IMF के साथ मुआहदे से महंगाई का तूफान आएगा। उन्होंने कहा कि वकला हमारे तमाम केसेस को बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। हाई कोर्ट में भी हमारी 3 अपीलें दायर हो चुकी, हमसे बल्ले का निशान छीना गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा छुट्टियां गुजारने के लिए बैरून मुल्क रवाना। सिकंदर सुल्तान राजा निजी दौरे पर बैरून मुल्क गए 5 से 6 रोज तक कयाम करेंगे। छुट्टियों से वापस आने के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतजामी मामलात देखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार का मुस्बत दिन रहा। कारोबार का आगाज मुस्बत अंदाज में हुआ। सरमायाकार पर एतमाद नजर आए। 100 इंडेक्स में 1015 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 65,064 पर बंद हुआ। कारोबारी दिन में 100 इंडेक्स 1125 पॉइंट्स के बैंड में रहा। बाजार में 31 करोड़ 52 लाख शेयर्स के सौदे हुए। शेयर्स बाजार के कारोबार की मालियत 10.48 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन 139 अरब बढ़कर 9,246 अरब रुपए रही। पाकिस्तान के यूरोपीय यूनियन के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। GSP प्लस का तजारत में बहुत अहम किरदार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज ज़हरा बलोच की हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग। बोली, हमें कि अमेरिका में 20 मार्च को ऐवान नुमाइंदान की सब कमेटी के इजलास का इल्म है। गिरफ्तार अफराद की पाकिस्तान शहरियत से मुतालिक कोई अपडेट नहीं। भारत दूसरे ममालिक के शहरियों के बजाय अपने मुल्क में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दे। फ़लस्तीन पर मुसल्लत की गई जंग बंद होनी चाहिए। मुमताज ज़हरा बलोच का कहना था कि ईरानी हुक्काम ने 3 पाकिस्तानियों को बाहिफाजत बाजियाब करवाया। ईरानी हुक्काम की तरफ से पाकिस्तानियों की बाहिफाजत रिहाई पर ईरानी हुक्काम काबिल तारीफ है। अफगानिस्तान के साथ दहशतगर्दी समेत दीगर इशूज़ पर बातचीत होती रहती है।
गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, सेहूनी बमबारी से मजीद 90 फलस्तीनी शहीद जबकि मुतादिद जख्मी हो गए। गजा में इमदाद के मुंतजिर बेघर फलस्तीनियों पर इसराइली अफवाज के फायरिंग के नतीजे में 6 अफराद शहीद जबकि 83 से ज्यादा जख्मी हुए। रिपोर्ट के मुताबिक रफाह में अक़वाम मुत्तहिदा के गजाई इमदाद की तकसीम के मरकज पर इसराइली बमबारी के बाद बेघर फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाई गई। आज अमरीकी सेनेटर्स ने भी इसराइल को अल्टीमेटम देने के लिए सदर बाइडन को खत लिख दिया। कहा इसराइल से मुतालबा किया जाए कि गजा में इमदाद की फराहमी बढ़ाए वरना अमरीका के फौजी इमदाद से महरूम हो जाए। मलका रानिया ने भी कहा है कि गजा में बमबारी के साथ इमदाद तबाही, बर्बादी और कत्लेआम को नहीं रोक सकती। मस्जिद अक्सा की बेहुरमती हुई तो दोबारा इसराइल के खिलाफ तूफान लाएंगे। हमास के तर्जुमान खालिद कदूमी ने कहा कि क्रॉसिंग बॉर्डर को खोलना बहुत जरूरी है। इसराइल को अब तक $76 बिलियन का नुकसान हो चुका है। एक तरफ जंग बंदी की बातें, दूसरी तरफ इसराइली दरिंदे मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की बातें कर रहे हैं। अमेरिका कहता कुछ है और करता कुछ और है। रफा क्रॉसिंग को खोलना बहुत जरूरी है। गजा में बिजली, आटा नहीं है। मासूम बच्चे चारा खाने पर मजबूर हैं। 2-3 माह की बात है। हमें गजा के अवाम का हौसला नहीं टूटने देना। पाकिस्तान को चाहिए गजा के भाइयों को कैश भी पहुंचाए। रूस में सदारती इंतखाबात के लिए कल से 3 रोजा पोलिंग का आगाज होगा। 15 मार्च को शुरू होने वाली वोटिंग 16 और 17 मार्च को भी जारी रहेगी। इलेक्शन में 4 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। ताहम यकीनी है कि 71 बरस के व्लादिमीर पुतिन ही एक बार फिर 6 बरस के लिए सदर मुंतखब कर लिए जाएंगे। 4 शख्सियात ने खुद को सदारती उम्मीदवार के तौर पर रजिस्टर्ड कराया है। पुतिन ही दोबारा सदर बनेंगे। सऊदी हुकाम का माह रमजान में मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में आने वाले नमाजियों को मास्क पहनने का मशवरा। अरब मीडिया के मुताबिक रमजान मुबारक में दीगर ममालिक से मुसलमान उम्रा करने आते हैं। सऊदी पब्लिक सिक्योरिटी डायरेक्टोरेट के जारी किए गए पैगाम में कहा गया कि मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में मास्क पहनने से मुतअद्दिद बीमारियों से तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। दुनिया के तवील कामित अफराद में शामिल नसीर सोमरू की तबीयत खराब हो गई। नसीर सोमरू को तबीयत खराबी पर गुलिस्तान जौहर के निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। सिंध हुकूमत ने पाकिस्तान के तवील कामित नसीर सोमरू के इलाज की जिम्मेदारी उठा ली है। नसीर सोमरू के अहले खाना का कहना है कि उनको कई सालों से सांस लेने में दुश्वारी और जोड़ों में दर्द का सामना है। अफगान लीग स्पिनर राशिद खान की इंजरी से सेहतयाबी के बाद टीम में वापसी। लीग स्पिनर राशिद खान आयरलैंड के खिलाफ 15 रुकनी अफगान स्क्वाड का हिस्सा हैं। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में राशिद खान टीम की क़यादत करेंगे। राशिद खान कमर की तकलीफ का शिकार थे और रीहैब मुकम्मल कर रहे थे। फिट होने के बाद राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बनाया गया है। और आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान अफगान क्रिकेटर्स ने मैदान में रोजा अफ्तार किया। साथ ही खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में नमाज अदा की। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला गया। आयरलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया और अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की। अफगानिस्तान की इनिंग्स के दौरान जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ तो मैच को कुछ लम्हे के लिए रोका गया। इस दौरान बैटिंग पर मौजूद अफगान बैटर मोहम्मद नबी और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने मैदान में ही रोजा अफ्तार किया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि IMF ने रियल एस्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबे और रिटेलर पर टैक्स इकदाम का मुतालबा कर दिया है। IMF वफ्द ने फर्टिलाइजर प्लांट को
सस्ती गैस फराहमी पर इजहार तशवीश किया है। फर्टिलाइजर प्लांट को सस्ती गैस की फराहमी जल्द खत्म करने के इकदाम का मुतालबा किया। वफ़द ने आलमी मार्केट में कमोडिटी प्राइस मुस्तहकम और पाकिस्तान में निर्ख बढ़ाने पर तशवीश का इजहार भी किया है। IMF वफ़द ने वज़ीर तवानाई, FPR और BISP हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें वजारत तवानाई हुकाम ने गर्दिशी कर्जा, टैरिफ आउटलुक और कास्ट साइड रिफॉर्म पर ब्रीफिंग दी है, जबकि FPR हुकाम ने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टैक्स पॉलिसी BISP में रजिस्टर्ड अफराद, आउटलुक और डेवलपमेंट, रियल स्टेट सेक्टर में टैक्सेशन और रिटेलर के लिए टैक्स मैकेनिज्म पर ब्रीफिंग दी है। जराये का कहना है कि IMF वफ़द ने रियल स्टेट सेक्टर, मैन्युफैक्चर शोबे और रिटेलर पर टैक्स इकदाम का मुतालबा किया, जबकि रियल स्टेट सेक्टर को भी दस्तावेजी बनाकर टैक्स सिस्टम में लाने का मुतालबा कर दिया है। इस सिलसिले में IMF वफ़द की स्टेट बैंक हुकाम से भी बातचीत हुई है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 5 साला मुआशी रोड मैप पर जायजा इजलास। मुल्क की मईशत की तरक्की के लिए आइंदा 5 साल का मुआशी रोड मैप पेश किया गया। महंगाई में कमी, गुर्बत में तखफीफ और रोजगार की फराहमी रोड मैप का हिस्सा है। वज़ीर आज़म ने कहा, तमाम स्टेक होल्डर से इस प्लान पर अमल दरामद के लिए मुशावरत की जाए। वक्त ज़ाया किए बगैर मईशत के इस्तेहकाम के लिए मनसूबों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। इन मनसूबों के हवाले से अमल दरामद का शेड्यूल बनाकर पेश किया जाए। ज़राअत, लाइफ स्टॉक, IT, बैरूनी सरमायाकारी में इजाफे के इकदाम किए जाएं। छोटे और बड़े पैमाने की सनतों की तरक्की के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम उठाएं। हुकूमती अखराजात को कम करेंगे, गरीब आवाम के पैसे को मजीद ज़ाया नहीं होने देंगे। मुल्की मैशियत को इस्तेहकाम देकर इसे तरक्की की राह पर गामजन करना है। ज़राई शोबे में भी जिद्दत से फी एकड़ पैदावार बढ़ाएंगे। सेनेट की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के 4, मुस्लिम लीग नून और JUI ने एक एक नशिस्त जीत ली है। सेनेट के लिए बलोचिस्तान असम्बली की 3, सिंध असम्बली की 2 और इस्लामाबाद की 1 नशिस्त पर पोलिंग हुई। इस्लामाबाद की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी 204 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। मद मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार इलियास मेहरबान को 88 वोट मिले। सेनेट की एक नशिस्त के लिए कौमी असम्बली के 301 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। कौमी असम्बली के 9 अरकान के वोट मुस्तरद करार दिए गए। सिंध असम्बली में सेनेट की 2 नशिस्तों के लिए मजमूई तौर पर 124 वोट कास्ट किए गए। बलोचिस्तान में सेनेट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए 61 अरकान ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। सिंध असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सैफुल्लाह धरेचो 58 और असलम अबरू 57 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए हैं, जबकि बलोचिस्तान असम्बली से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार साबिक वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बसिंचो तो 23 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के मीर दोस्तैन डोमकी ने 17 वोट हासिल किए। JUI के अब्दुल शकूर 16 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हुए हैं। और नाजरीन, पिशावर हाईकोर्ट ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी हैं। पिशावर हाईकोर्ट के जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अदालत में दलाइल दिए। गुज़श्ता रोज पेश न होने पर बैरिस्टर अली जफर ने अदालत से माजरत भी की। दौरान समाअत अली जफर ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन से पहले PTI से बल्ले का निशान लिया गया। पिशावर हाईकोर्ट ने तारीखी फैसला देकर बल्ला वापस कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा इलेक्शन कमीशन के हक में फैसला देकर बल्ला वापस लिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल रजिस्टर्ड पार्टी है और उसके इंतखाबी निशान भी है। इलेक्शन में हिस्सा ना लेना इतनी बड़ी बात नहीं। बाज़ औक़ात सियासी जमातें इंतखाबात से बाइकआउट कर सकती हैं। जस्टिस शकील ने सवाल किया कि यह बताएं कि अगर इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेते फिर क्या होगा। अली जफर ने कहा कि मैं पहले इस बात पर बात कर रहा हूं कि मैं सियासी जमात हूं तो मेरे बुनियादी आईनी हुकूक क्या हैं। आर्टिकल 17 के तहत मेरे कई बुनियादी हुकूक बनते हैं। एक जमात इलेक्शन ना लड़े तो भी सियासी जमात होती है। ये जरूरी नहीं कि कोई पार्टी इलेक्शन लड़े। अली जफर ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तों से दूर रखा गया। इलेक्शन कमीशन पार्लिमानी पार्टी और पॉलिटिकल पार्टी में फर्क करने में कंफ्यूज है, लेकिन परवेज इलाही केस में पार्लिमानी और पॉलिटिकल पार्टी की तारीफ मौजूद है। जस्टिस SM अतीक ने सवाल किया कि आजाद उम्मीदवार असम्बली इकट्ठे हो जाएं तो क्या उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या आजाद उम्मीदवारों को पार्टी ज्वाइन करना होगा। अदालती इस्तफसार पर अली जफर ने कहा कि आजाद उम्मीदवार किसी पार्टी को ज्वाइन करेंगे तो नशिस्तें मिलेंगी। अदालत ने कहा कि मखसूस नशिस्तें तब मिलती हैं जब सियासी जमातों ने सीट जीती हो। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई सीट जीती ही नहीं। आपने सीट नहीं जीती तो आजाद उम्मीदवार भी आपको ज्वाइन नहीं कर सकते। आपने ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जिसने कोई सीट ही नहीं जीती। वकील इलेक्शन कमीशन ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो कुछ देर बाद सुनाते हुए मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्तें खारिज कर दी गई।
तो दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 23 मार्च को जलसा होगा। जलसा कहाँ होगा, परसों तक ऐलान कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों को दोबारा गिनती के जरिए हराने की कोशिश की जा रही है। गौहर अली खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त होगी कि मखसूस नशिस्तों पर लार्जर बेंच बनाया जाए। मखसूस नशिस्तों के बगैर पार्लियामान मुकम्मल नहीं हो सकता। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी के अहकाम वापस ले लिए हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सिंध हुकूमत के खदशात पर चेयरमैन इरसा जफर महमूद की तकर्रुरी के अहकाम वापस ले लिए, जबकि नए चेयरमैन इरसा की तैनाती का अमल भी रोक दिया गया है। वजीर आजम ऑफिस ने चेयरमैन इरसा की तकर्रुरी की समरी वापस लेने का हुक्मनामा जारी कर दिया। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज ग्रेड 22 के रिटायर्ड अफसर जफर महमूद को चेयरमैन इरसा तैनात किया था और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने चेयरमैन इरसा की तैनाती पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। इससे कबल वजीर आपाशी सिंध जाम खान शोरो ने कहा था कि वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के दरमियान राब्ता हुआ है। वजीर आपाशी ने बताया कि वजीर आजम ने चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की यकीन दहानी कराई और कहा कि जफर महमूद की बतौर चेयरमैन इरसा की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लिया जाएगा। इस हवाले से वजीर आला ने मौकफ अपनाया। सीसीआई में तय हो चुका कि चेयरमैन की तैनाती रोटेशन बुनियाद पर सूबों के मेंबर से होगी, जिस पर वजीर आजम ने वजीर आला सिंध और महकमा आपाशी सिंध के मौकफ को मान लिया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के माबैन मुलाकात का खैर मकदम करते हुए उसे एहसन शुरुआत करार दिया है। सदर ने कहा कि यही वक्त है कि हम पाकिस्तान को दरपेश इख्तलाफात दूर करने का सोचें। मैं हमेशा पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह देने का हामी रहा हूँ। वक्त आ गया है कि हम लोगों को उम्मीद दिलाएं कि जमहूरी अमल काम कर सकता है। और नाजरीन, दो साबिक वज़राए आज़म को सजाएं सुनाने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर रिटायर्ड हो गए हैं। जज मोहम्मद बशीर 13 मार्च 2012 को एहतसाब अदालत में तैनात हुए थे। 12 साल तक बतौर एहतसाब अदालत जज खिदमात सर अंजाम देने के बाद रिटायर्ड हो गए। रिटायर होने वाले जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर को सजाएं सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को तोशाखाना केस में सजा सुनाई। जज मोहम्मद आसिफ बशीर के पास सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस भी ज़ेर समात रहे। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने साबिक वज़राए आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, राजा परवेज अशरफ और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ केसेस भी सुने। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साहबजादों हसन और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी मंसूख करते हुए जमानत मंजूर कर ली है। अदालत में हसन हुसैन नवाज के खिलाफ फ्लैगशिप, अल अजीजिया और एवन फील्ड रेफरेंसेस पर वारंट मंसूखी पर समाअत हुई। रेफरेंसेस में मफरूर हसन और हुसैन नवाज एहतसाब अदालत पेश हुए और खुद को जज नासिर जवेद राना के रूबरू सरेंडर कर दिया है। इब्तदाई समाअत के दौरान मामून वकील ने अदालत को आगाह किया कि हसन नवाज हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबा दूसरी अदालत में मसरूफ हैं, वो 12 बजे तक पेश होंगे। जज नासिर जवेद राना ने कहा कि हसन नवाज हुसैन नवाज को अदालत ने आज तक ही रिलीफ दिया है, दोनों आज अदालत के सामने सरेंडर करें। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के हसन नवाज हुसैन नवाज के पेश होने तक समाअत में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद समाअत दोबारा शुरू होने पर दोनों अपने वकील काजी मिसबा के हमरा अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान काजी मिसबा ने कहा कि गुज़िश्ता समाअत पर दामी वारंट मुअत्तल करने की दरख्वास्त दी थी, जिस पर जज नासिर जवेद राना ने इस्तफसार किया कि कितने केसेस हैं। जवाब में काजी मिसबा ने कहा कि 3 रेफरेंसेस हैं और तीनों में हमने दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। 3 में से 2 रेफरेंसेस में वरीयत के 2 फैसले हाई कोर्ट से आए हैं। हसन हुसैन नवाज ने कमरा अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमने कभी नहीं कहा कि पाकिस्तानी शहरी नहीं, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ। जो हमारे साथ हुआ वो सब आपके सामने है। मरियम कौम को मायूस नहीं करेंगी। वालदा की तदफीन में शरीक ना होने का दुख है। ये बात गलत है कि हमने वालदा का जनाजा नहीं पढ़ा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों पर पाबंदी के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल असद वड़ाइच इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए और बताया कि मुलाकातों के लिए कई 100 दरखास्तें आ रही हैं।
वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान की अदालत में यह तय हो गया है। सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल ने कहा कि ऑर्डर ये हुआ था कि वकला के अलावा 6 अफराद को मिलने की इजाजत होगी। मेरे पास 7,000 कैदी हैं। अदालत ने यौमिया 6 अफराद को मिलने की इजाजत दी, जो हमारे लिए मुमकिन नहीं। जस्टिस अरबाब ताहिर ने सुप्रिंटेंडेंट अदयाला जेल से मुकालमा करते हुए कहा कि आप रोज किसी नए एतराज के साथ आ जाते हैं। इन ऑर्डर्स के फील्ड में होते हुए आपने देखना है क्या आप इन ऑर्डर्स की खिलाफ वर्जी चाह रहे हैं। अदालत ने जेल हुकाम से इस्तफसार किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता। शेर अफजल मरवत कौमी असम्बली के मेंबरान सेनेटर्स, आप उनको चेक करें। अदालती हुक्म पर अमल नहीं करेंगे तो क्यों ना तौहीन अदालत की कार्रवाई हो। सुप्रिंटेंडेंट अदालत जेल असद बड़ाइच ने कहा, मैं अदालत के हुक्म पर भी अमल करता हूं, यह महकमा दाखिला पंजाब का नोटिफिकेशन भी है। अदालत ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से कहा कि आपकी शराइत पर तय किया था कि ये कब कब मिलेंगे, पहले ही आपके खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्तें हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई से अडयाला जेल में मुलाकात का मैकेनिज्म तय करने का हुक्म देते हुए कहा कि दोनों फरीक बैठकर एक मैकेनिज्म बनाएं और आज ही अदालत को आगाह करें। गुजरांवाला के हल्का NA 81 के वोटों की दोबारा गिनती में नून लीग के अजहर कयूम नाहरा कामयाब हो गए। रिटर्निंग अफसर के मुताबिक अजहर कयूम नाहरा को 3,197 वोटों की बढ़तरी हासिल है। इससे पहले NA 81 पर बिलाल एजाज 7,751 वोटों की बढ़तरी से कामयाब हुए थे। बिलाल एजाज PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार थे, जिनकी कामयाबी के बाद नून लीग के अजहर कयूम नाहरा ने नताइज को चैलेंज किया था। RO के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने 75 पोलिंग स्टेशन की वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दिया था। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही ने ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही गुजरात की PP 32 की नशिस्त से ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। ये नशिस्त चौधरी सालिक हुसैन के MNA बनने से खाली हुई है। चौधरी परवेज इलाही से जेल में मुलाकात करके फैमिली ने ज़िमनी इंतखाब के लिए कागजात पर दस्तखत भी करवा लिए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि DG LDA तारिक फरूक की जेर सदारत टाउन प्लानिंग विंग का इजलास में चीफ टाउन प्लानर 1 और चीफ टाउन प्लानर 2 ने वर्किंग के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी है। LDA बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलेशन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। आपको एक बार फिर से बताते चले कि DG LDA ताहिर फरूक की जेर सदारत टाउन प्लानिंग विंग का इजलास हुआ। इसी हवाले से मजीद जानते हैं कामरान अली से। जी कामरान, अपडेट कीजिएगा। LDA ताहिर फरूक की जेर सदारत LDA टाउन प्लानिंग विंग का अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में चीफ टाउन प्लानर 1 और चीफ टाउन प्लानर 2 ने विंग की वर्किंग बारे जो है वो तफसीली ब्रीफिंग दी है। डायरेक्टर जनरल LDA ताहिर फरूक ने कहा कि टाउन प्लानिंग विंग में IT बेस्ड इस्लाहात नागुज़ीर है, नए दौर का आगाज करना होगा। LDA बिल्डिंग कंट्रोल रेगुलराइजेशन पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। DG LDA ने ताहिर फरूक ने हदायत की कि तमाम मंजूर शुदा जेर तमीर बिल्डिंग्स बोर्ड नस्ब किए जाएं और बोर्ड्स पर बिल्डिंग प्लान की मंजूरी से मुतल्लिका तफसीलात दर्ज की जाएं। DG LDA ने हदायत की कि LDA कंट्रोल्ड एरिया में जेर तमीर इमलाक पर बगैर SOPs के मलबा नहीं होना चाहिए। जेर तमीर इमलाक को जियो टैग किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल LDA ताहिर फरूक ने मजीद कहा, गैर कानूनी कमर्शलाइजेशन और गैर कानूनी तामीरात की रोकथाम के लिए ठोस इकदामात मबनी एक्शन प्लान जो है वो तैयार करने की हिदायत की गई है। इजलास में चीफ टाउन प्लानर 1 सिद्धा तबस्सुम, चीफ टाउन प्लानर 2 अजहर अली, डायरेक्टर फाइनेंस काशिफ इमरान, डायरेक्टर रेवेन्यू और टाउन प्लानिंग के तमाम डायरेक्टर्स ने जो है वो शिरकत की है। जी शुक्रिया कामरान अली, आपने अपने तफसीलात से आगाह किया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तार अली सहू की ज़ेर सदारत एग्रीकल्चर हाउस लाहौर में कपास की काश्त बारे आला सतह का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी ज़राअत टास्क फोर्स मियां अब्दुल कादिर शाह, डायरेक्टर जनरल ज़राअत तोसी डॉक्टर इश्तियाक हसन, कंसल्टेंट डॉक्टर मोहम्मद अंजुम अली, डायरेक्टर ज़राई इतलात पंजाब नवीद असमत काहलू ने शिरकत की। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का इजलास से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कपास मुल्की मईशत का पहिया चलाने में कलीदी किरदार अदा करती है। कपास की काश्त और पैदावार के हदफ के हुसूल के लिए सूबाई, डिविजनल और ज़िलाई सतह पर कमेटियां कायम की जा रही हैं।
महकमा ज़राअत तोसी के फील्ड स्टाफ की इजाफी ड्यूटियां खत्म की जा रही हैं। कॉटन मुहिम 2024 को फौरी हतमी शक्ल दी जाए। कपास की मौजूदा काश्त का गुज़श्ता साल की इसी मुद्दत से मवाजना किया जाए। सेक्रेटरी ज़राअत इफ्तिखार अली सहू ने कहा कि कपास की फसल बारे जायजा इजलास का इनेकाद बाकायदगी से हफ्तावार मुनक्किद किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सूबा भर में गिरा फरोशी पर 528 अफराद गिरफ्तार, 185 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज प्राइस मजिस्ट्रेट ने 72,000 इंस्पेक्शन की हैं और ओवर चार्जिंग पर 62,49,000 रुपए के जुर्माने किए हैं। गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयों से मुतालिक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी पंजाब की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद इजलास में पेश की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज़ राना इरफान हैदर। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान की जेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। निगहबान रमजान पैकेज के तहत राशन बैग्स की फ्राहमी, प्राइस कंट्रोल इक़दामात का जायजा लिया गया। सब्जियों फलों की कीमतों में इस्तेहकाम के लिए ज़राई मंडियों के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तवार करने का फैसला किया गया। ज़राई मंडियों में नीलामी के अमल में बेस प्राइस का तयन करने के लिए महकमा ज़राअत को तजावीज़ तैयार करने की हिदायत करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने कहा कि नीलामी के अमल में मर्जी के नर्ख मुकर्रर करके महंगाई पैदा करने वाले कमीशन एजेंट्स के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी का कसूर में राशन बैग्स घर की दहलीज तक पहुंचाने की बजाय क्लस्टर्स में तकसीम करने पर इजहार बरहमी। उन्होंने कहा कि मुस्तहिक अफराद को उनका हक हर सूरत घर की दहलीज तक पहुंचाया जाए, गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सनत और ज़राअत के सेक्रेटरीज ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि 21,66,000 राशन बैग्स मुस्तहिक अफराद तक पहुंचा दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज 93,000 सार्फिन रमजान बाजारों में कायम एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप से मुस्तफीद हुए। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर सार्फिन की तादाद में रोजाना 20% इजाफा हो रहा है। एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप्स पर आलू, प्याज और बेसन की डिमांड सबसे ज्यादा है। एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच चेयरमैन PITD, DG पंजाब फूड अथॉरिटी और मुतलका अफसरान ने इजलास में शिरकत की। तमाम डिवीजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। कैमरा टीम के साथ राना इरफान हैदर, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। लाहौर के इलाके चौंग में गैर मयारी और गैर रजिस्टर्ड अद्वियात बनाई जा रही थी। सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा, HP फैक्ट्री गुज़श्ता 3 साल से बना लाइसेंस के एलोपैथिक और होम्योपैथिक अद्वियात बना रही थी। अद्वियात को लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा दिया गया है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। किसी भी कीमती इंसानी जानों से खेलने की इजाजत नहीं दी जाएगी। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नज़ीर के हमरा चीफ ड्रग कंट्रोलर अजहर जमाल सलीमी थे। लाहौर में चूंकि इलाके गोपेरा आबादी में नामालूम अफराद ने सरकारी आटे के थैले छीन लिए। पुलिस ने असगर पटवारी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नामालूम अफराद ने 36 आटे के थैले छीन लिए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर में चूंकि इलाके गोपेरा आबादी में नामालूम अफराद ने सरकारी आटे के थैले छीन लिए हैं। पुलिस ने असगर पटवारी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। नामालूम अफराद ने 36 आटे के थैले भी छीन लिए हैं। आपको एक बार फिर से बताते चले कि लाहौर में चूंकि इलाके गोपेरा आबादी में नामालूम अफराद ने सरकारी आटे के थैले छीन लिए। पुलिस ने असगर पटवारी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि नामालूम अफराद ने 36 आटे के थैले छीन लिए हैं। आपको बता रहे हैं कि लाहौर चूंकि इलाके गोपेरा आबादी में नामालूम अफराद ने सरकारी आटे के थैले छीन लिए हैं। पुलिस ने असगर पटवारी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामालूम अफराद ने 36 आटे के थैले छीन लिए हैं। आपको अपडेट करते चलें, लाहौर चूंग के इलाके गोपेरा आबादी में नामालूम अफराद ने सरकारी आटे के थैले छीन लिए। पुलिस ने असगर पटवारी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है। नामालूम अफराद ने 36 आटे के थैले छीन लिए हैं। इस्लामाबाद में डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन के अहकामात की रोशनी में नहल हफीज स्टेट कमिश्नर सदर और मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यामीन के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान ग्राम फरोशी, सरकारी निर्खनामे की अदम मौजूदगी, कम वजन रोटी और सफाई की नाकिस सूरत हाल पर बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान को मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना तरनोल मुंतकिल कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन के अहकामात की रोशनी में नहल हफीज, असिस्टेंट कमिश्नर सदर और मजिस्ट्रेट सदर जोन मीर यमीन ने मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करते हुए गिरान फरोशी,
सरकारी नरखनामे की अदम मौजूदगी, कम वजन रोटी और सफाई नाकस सूरत पर बेशतर दुकानदारों को गिरफ्तार करके मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए थाना तंडोल मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार दुकानदारों में सब्जी और फल फरोश, जनरल स्टोर मालकान और दीगर शामिल हैं। इन गिरफ्तार दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस हवाले से इंतजामी अफसरान को इस्लामाबाद के बाजारों का मुसलसल मुआयना करने का हुक्म दिया है और गिराम फरोशी पर कानूनी कार्रवाई की हदायत की है। प्रोडक्शन टीम के साथ अली अरशद के न्यूज़ इस्लामाबाद। डीसी लाहौर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मान राफिया हैदर की हिदायत पर अहम शहराओं पर मखसूस हदूद में लैंड मार्किंग की निगरानी जारी है। अहम शहराओं और मार्केटों में मखसूस हदूद के अंदर रेडी बानों को कारोबार की इजाजत दी गई है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का कहना है कि जोनल अफसरान और इन्फोर्समेंट अमला मखसूस हदूद में कारोबारी सरगर्मियों की पाबंदी को यकीनी बना रहा है। समनाबाद जोन में चुबुर्जी, LOS, गुलशन रावी और मून मार्केट में लाइन मार्किंग की मॉनिटरिंग जारी है। वहागा जोन में दुर्गावाला, जल्लो मोड़ और कायदे आजम इंटरचेंज की हदूद में निगरानी की जा रही है। जबकि डीसी लाहौर राफिया हैदर का मजीद कहना है कि तमाम जोन्स में मखसूस हदूद की पाबंदी से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। लेस्को शालामार डिवीजन 3rd सर्कल में इंजीनियर अमजद नागरा की तैनाती। बड़े बड़े बिजली चोरों की दौड़ें लग गईं। सिर्फ 3 दिन में 99 बिजली चोर पकड़े गए। SD बिलाल कॉलोनी ने एक्सीएन शालामार अमजद नागरा की सरबराही में चेकिंग टीम पे हमरा बड़ा बिजली चोर गिरफ्तार कर लिया जो डायरेक्टर सप्लाई से ट्यूबवेल चला रहा था। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, आगाह कीजिएगा। साजिद काजमी से हम लोग जानेंगे, लेकिन अभी आपको बताते चलें कि लेस्को शालीमार डिवीजन 3rd सर्कल में इंजीनियर अमजद नागरा की तैनाती। बड़े बड़े बिजली चोरों की दौड़ें लग गई हैं। सिर्फ 3 दिन में 99 बिजली चोर पकड़े गए। SD बिलाल कॉलोनी ने एक्सीएन शालामार अमजद नागरा की सरबराही में चेकिंग टीम के हमरा बड़ा बिजली चोर गिरफ्तार कर लिया है जो कि डायरेक्ट सप्लाई से ट्यूबवेल चला रहा था। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लेस्को शालीमार डिवीजन 3rd सर्कल में इंजीनियर अमजद नागरा की तैनाती, बड़े बड़े बिजली चोरों को की दौड़ें लग गई हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने सीनियर रिपोर्टर साजिद काजमी से। जी साजिद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी कोहिनूर, इंजीनियर अमजद नागरा बिजली चोरों के लिए खौफ की अलामत बन चुके हैं क्योंकि वो बड़ी दिलेरी और बहादुरी से चोरों पर हाथ डालते हैं और कभी माफ नहीं करते। आज अमजद नागरा की सरबराही में SDO बिलाल कॉलोनी शाहरोज अहमद ने अपनी चेकिंग टीम के हमरा ईचोगिल गांव में बड़े चोर मोहम्मद जहांगीर ठेकेदार को डायरेक्ट सप्लाई से बिजली चोरी करते गिरफ्तार कर लिया और 20 लाख का डिटेक्शन बिल डाल दिया और पर्चा दर्ज करवा दिया। यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि अमजद नागरा की तैनाती में सिर्फ 3 दिनों में उन्होंने घरेलू, कमर्शियल, जरई और सनती 99 चोरों के पर्चे दर्ज करवाए हैं। इस कारकर्दगी पर CO शाहिद हैदर और SC उमर बिलाल ने बिलाल कॉलोनी सब डिवीजन के स्टाफ, SDO शहरोज अहमद और इंजीनियर अमजद हुसैन नागरा को जबरदस्त खराजे तहसीन पेश किया। जी ठीक है साजिद काजमी, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर के मकामी होटल में कंकोडिया कॉलेज केनाल कैंपस के तलबा के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में चार्टर्ड अकाउंटेंट उमर खान गजनवी, ब्रिगेडियर मोहम्मद जिया, फाइनेंस इंचार्ज हसन वलीद खान समेत उसातिज़ा और तलबा की कसीर तादाद में शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे जुनैद अशरफ। लाहौर के मुकामी होटल में कंकोडिया कॉलेज केनाल कैंपस के तलबा के लिए सालाना अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान मजीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। मौजूद मेहमानों में चार्टर्ड अकाउंटेंट उमर खान गजनवी, ब्रिगेडियर जिया साहब, फाइनेंस इंचार्ज हसन वलीद खान ने खुसूसी शिरकत की। इस मौका पर इदारे के आला कारनामों और कामयाबियों का जश्न बनाया गया। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा में शील्ड्स और इनामात भी तकसीम किए गए। कंकोडिया कॉलेज ने साल 2014 से बोर्ड में नुमाया पोजीशंस हासिल की। इस मौका पर प्रिंसिपल कंकोडिया कॉलेज बहार अहमद कुरैशी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि कंकोडिया कॉलेज मजीद तरक्की और कामयाबियों का सफर जारी रखेगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह 2014 से ये कनाल कैंपस को स्टार्ट किया था हमने। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बहुत ही ज़्यादा न्यू डेवलपमेंट्स लेकर आए हैं और हमारे यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं आज बहुत सी कामयाब सीट्स पर हैं। तो हम इसको मज़ीद बेहतर बनाने के लिए और भी कोशिश हैं और ये जो इवेंट है इसका मकसद ही यही है
के स्टूडेंट्स को एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म फराहम करना। कंकोडिया कॉलेज कैनाल कैंपस का ये एनुअल इवेंट है, इसको हमने खास नाम दिया है कोऑर्डिनेशन एंड हार्मनी इवेंट, ताकि हम ये चाहते हैं कि फैकल्टी, स्टूडेंट्स और मैनेजमेंट के दरमियान कोऑर्डिनेशन तो कुछ ना कुछ चल रहा है, लेकिन हार्मनी जो है वो उसकी बड़ी ज़रूरत है। इसकी एग्जांपल मैं आम अपने बच्चों को ऐसे दूंगा कि जैसे जब फैमिली में शादी होती है तो कोऑर्डिनेशन तो हो जाती है, लेकिन आपने देखा होगा हार्मनी समटाइम्स कुछ ही पेयर्स में, कपल्स में डेवलप होती है, जो कि मेन चीज़ होती है, मेन इंपॉर्टेंस होती है। तो हमारा जो एम्फेसिस है इस कमिंग ईयर में वो कोऑर्डिनेशन और हार्मनी है, और उसके थ्रू हमने बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स लेने हैं इंशाल्लाह ताला। जी, एजुकेशन के हिसाब से कंकोडिया का रोल बहुत अच्छा है। मैं पिछले कई सालों से ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरा खुद भी ताल्लुक जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से रहा है, कुछ पिछले 16-17 साल से मैं टीचिंग में भी रहा हूँ। कंकोडिया का ओवरऑल इंप्रेशन जो है दिन ब दिन बेहतर होता चला जा रहा है, और हम ये देख रहे हैं कि जैसे बहार साहब ने अभी ज्वाइन किया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन जो है कंकोडिया कॉलेज जो है पाकिस्तान की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। बच्चों के इवेंट से बार बार होने चाहिए, इस इवेंट से बच्चों का मोरल बुलंद होता है। पढ़ने के अलावा इस तरह के इवेंट्स उन्हें हौसला देते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोगों के भी कुछ करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है। दूसरा, कंकोडिया कॉलेजेस इस तरह के इवेंट्स इसलिए कराता है कि हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस आए, वो हर मुकाम पे जो करना चाहें वो कर सके। तकरीब में तलबा ने दिलकश परफॉर्मेंसेस पेश करके उस हादसा को खराजे तहसीन पेश किया। इख्तिताम पर इदारे की कामयाबी और कौमी मुल्क की सलामती की खसूसी दुआ की गई। कैमरामैन शाहीन के हमरा जुनेद अशरफ, कोहिनूर न्यूज, लाहौर। शाहदरा टाउन के इलाके में शहरी जफर इकबाल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक जफर इकबाल की बहन रेहाना कौसर को चंद रोज कबल फायरिंग करके जख्मी किया गया था। मकतूल जफर इकबाल रेहाना कौसर के मुकदमे का मुद्दई भी था। अहले इलाका का मुल्जिमान की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद एहतजाज की नारेबाजी की। मजीद जानते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये शाहदरा टाउन के इलाका में शूटर्स की जानिब से एक और शहरी जफर इकबाल को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया है। जफर इकबाल के हवाले से मैं बताता चलूं कि पहले 10 रोज कबल जो है वो रेहाना कौसर, इसकी सिस्टर को गोलियां मारकर कत्ल करने की कोशिश की गई थी। उसका मुकदमा जो था 324 में दर्ज किया गया, और ये मुद्दई मुकदमा था जो कि अपने घर के बाहर मौजूद था कि 2 नकाबपोश आए और गोलियां मारकर जफर इकबाल को शदीद जख्मी कर गए, जिसको मुकामी अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने तहाल 302 में मुकदमा दर्ज कर लिया है और बाकायदा तौर पर मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शाहदरा टाउन, इसके अलावा SSP इन्वेस्टिगेशन जो है वो लाहौर ने कहा है कि मुल्जमान की गिरफ्तारी जल्द अमल में लाई जाएगी, लेकिन हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आई है कि अबूरी जमानत मुल्जमान ने करवा रखी है और शामिल तफ्तीश होने के लिए जो है वो पुलिस अफसरान के साथ राब्ते भी किए जा रहे हैं। लेकिन शाहदरा टाउन के इलाका में कभी डकैती, कभी राहजनी और कभी वारदात के दौरान शहरियों को गोलियां मारना मामूल बन चुका है। SHO की तब्दीली भी करके देख ली, लेकिन उसके बावजूद भी शूटर दंदनाते फिर रहे हैं। तहाल पुलिस का कहना है कि मुल्जमान की जमानतें भी खारिज करवा के इसको गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन शाहदरा टाउन के इलाका में दिन दिहाड़े इस तरह से लोगों को कत्ल करना जो है वो शहरियों का कहना कि सरासर ज्यादती है। पुलिस के खिलाफ एक बड़ा जुलूस भी निकला था और SP सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा मौका पर पहुंचे थे और यकीन दहानी करवाई गई थी कि मुल्जमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन उसके 72 घंटे बाद एक और शहरी जफर इकबाल को गोलियां मारकर शूटर की जानिब से कत्ल कर दिया गया। तहाल उसका भी मुकदमा जो है वो दर्ज कर लिया गया है। जी ठीक है वसीम साबिर, बहुत शुक्रिया आपका। आयरलैंड के खिलाफ वनडे मैच के दौरान अफगान क्रिकेटर्स ने मैदान में रोजा अफ्तार किया। साथ ही खिलाड़ियों ने ड्रेसिंग रूम में नमाज अदा की। शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में आयरलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आखिरी वनडे मैच खेला गया। आयरलैंड ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया। अफगानिस्तान ने पहले बैटिंग की। अफगानिस्तान की इनिंग्स के दौरान जैसे ही मगरिब का वक्त हुआ तो मैच को कुछ लम्हे के लिए रोका गया। इस दौरान बैटिंग पर मौजूद अफगान बैटर मोहम्मद नबी और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने मैदान में ही रोजा अफ्तार किया। अफगान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से क्रिकेटर के मैदान में रोजा अफ्तारी करने की वीडियो शेयर की गई। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। लेग स्पिनर राशिद खान की इंजरी से सेहतयाबी के बाद टीम में वापसी हुई है। लेग स्पिनर राशिद खान आयरलैंड के खिलाफ 15 रुकनी अफगान स्क्वाड का हिस्सा है। आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में राशिद खान टीम की क़यादत करेंगे। राशिद खान कमर की तकलीफ का शिकार थे और रिहैब मुकम्मल कर रहे थे। फिट होने के बाद राशिद खान अफगानिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा बन गए हैं। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए KN न्यूज़, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।